आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट रेगुलेशंस रिगार्डिंग फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन 11 सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड से लेकर रेगुलेशन नंबर 19 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन तक। सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय बोर्ड में फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर, सेकंड क्लास माइंस मैनेजर, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड दोनों अलग, सर्वेयर सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, ओवरमैन रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, सरदार रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड, प्लस यहाँ पे वाइंडिंग इंजन मैन का सर्टिफिकेट है। इसी के साथ वाइंडिंग इंजन मैन सेकंड क्लास सर्टिफिकेट ख़त्म कर चुका है, गैस टेस्टिंग है, और इसमें एक और सर्टिफिकेट ख़त्म कर लिया शॉर्ट फायरर। तो दो सर्टिफिकेट इसमें ऑमिट हो चुके हैं, एक वाइंडिंग इंजन मैन सेकंड क्लास का और एक शॉर्ट फायरर का। नेक्स्ट रेगुलेशन है एग्जामिनेशंस एंड एग्जामिनर्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लास के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का होगा, और उसके बाद सेकंड क्लास के लिए आप देख सकते हैं अगर रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट है कि माइन मैनेजमेंट, लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का होगा, और दोनों में दो दो एग्ज़ामिनर होंगे। नेक्स्ट है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। इसमें कोई भी एग्ज़ाम की डेट जो है वो 60 दिन पहले नोटिफाइड हो जानी चाहिए, पब्लिश हो जानी चाहिए एग्ज़ाम होने से पहले। नेक्स्ट रेगुलेशन है एज लिमिट एंड जनरल क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, जिससे इसमें पहली लाइन देख सकते हैं, नो पर्सन शेल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय द बोर्ड अनलेस ही इज़ 20 ईयर्स ऑफ एज। कम से कम उसकी एज 20 साल होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए, प्लस उसके पास एक वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सेंट जॉन्स एम्बुलेंस का होगा, और उसके पास एक एज सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाइड कराया हुआ, या तो हेड मास्टर से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। प्लस जो मेडिकल सर्टिफिकेट होगा वो कम से कम 1 साल का होगा, और वो कोई भी सिविल असिस्टेंट सर्जन के नीचे रैंक का आदमी का नहीं होगा, और उसके पास मिनिमम MBBS की डिग्री होनी चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से उसका। प्लस किसी भी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम देने के लिए किसी भी कैंडिडेट का 12th पास होना मस्ट है। अब नेक्स्ट रेगुलेशन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर मैनेजर्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसमें फ़र्स्ट क्लास के लिए 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेकंड क्लास के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर डिप्लोमा होल्डर है इसी में तो फर्स्ट क्लास के लिए उसको 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, सेकंड क्लास के लिए उसको 4 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। सेम अगर डिग्री होल्डर है तो उसको फर्स्ट क्लास के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेकंड क्लास के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन इसमें अगर अंडरग्राउंड माइंस है तो उसको मतलब उस माइंस का जहाँ से वो एक्सपीरियंस ले रहा है उसका प्रोडक्शन कम से कम मंथली एवरेज आउटपुट होना चाहिए 1000 टन, और अगर ओपन कास्ट है तो 10,000 क्यूबिक मीटर उसका कम से कम एवरेज मंथली आउटपुट होना चाहिए। नेक्स्ट रेगुलेशन है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्वेयर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। इसमें कम से कम किसी भी कैंडिडेट को 2 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। अगर उसने डिग्री किया है तो उसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर उसने डिप्लोमा किया है तो उसको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। नेक्स्ट रेगुलेशन है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। सरदार के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 6 महीना बेंचिंग एंड स्लोपिंग में होगा या ड्रेसिंग ऑफ साइड्स फेंसिंग में होगा। ओपन कास्ट के लिए 12 महीना कम से कम शॉर्ट फायरिंग या ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में होना चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव में होना चाहिए, और 18 महीना कम से कम जनरल एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट फॉर इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट। इसमें कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स एट एग्जामिनेशन। 7 अटैम्प्ट्स रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए। नेक्स्ट है फीस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। सेकंड क्लास के लिए अब 900 कर दिया गया है, फर्स्ट क्लास के लिए 1200 हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।